दोस्त, सक्सेस की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब जिंदगी मुझे जरूरत के हिसाब से नहीं, मेरी चाहत के हिसाब से जी जाए तो वो सक्सेस है। सक्सेसफुल लाइफ किसे कहते हैं? मैं ये डेफिनेशन क्यों लेकर आया? पहली बात तो आप इस चीज को समझो, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं, लेकिन उसकी समझ ही नहीं है सक्सेस को लेकर के सक्सेस है क्या। हर चीज के लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग सक्सेस है। आप घर में जाओगे, गृहिणी, उसके लिए सक्सेस ये है कि आज जब शाम को मेरा पति या मेरे बच्चे घर आए तो उनके लिए मैं अच्छा सा खाना बना दूं, ये सक्सेस है ना। एक पिता के लिए सक्सेस का मतलब ये होता है कि मेरा बेटा MBBS कर ले, या मेरा बेटा CA कर ले, मेरा बेटा किसी अच्छी जगह पे जाए, अच्छे कॉलेज में पढ़ ले, अच्छी नौकरी कर ले, ये उसकी लाइफ में वो सक्सेस है। यहाँ पर कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके दिमाग में आता होगा कि यार एक घर बना लूं बड़ा सा, अच्छा सा, वो सक्सेस है। कोई यहाँ पर बैठा होगा, मेरा भाई जो सोच रहा होगा कि यार SUV आ जाए, सक्सेस है। कोई सोच रहा होगा 5 लाख अकाउंट में हो तो सक्सेस है, कोई सोच रहा होगा 50 लाख अकाउंट में हो तो सक्सेस है, कोई सोच रहा होगा 100 करोड़, तो वो सक्सेस के मायने सबके अलग अलग है, सबके अलग अलग है। लेकिन सक्सेस सबसे पहले समझो, सारी चीजों को करने से पहले सक्सेस का मतलब समझने की कोशिश करो। एक डेफिनेशन जो मैं लेकर के आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब भी उस चीज से इत्तेफाक रखें कि सक्सेस किसको बोलते हैं। तो दोस्त, सक्सेस की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब जिंदगी मुझे जरूरत के हिसाब से नहीं, मेरी चाहत के हिसाब से जी जाए तो वो सक्सेस है। चाहत के हिसाब से जीनी है भाई, जरूरत के हिसाब से तो पूरी दुनिया चल रही है भाई। इस महीने 50,000 की जरूरत है, EMI भरना है भाई, 20,000 देना, 30,000 देना है ना, बच्चे की फीस भरनी है, ऊपर स्कूल मतलब घर बनाना है, सबके अपने अपने जरूरत के हिसाब से। चाहत के हिसाब से क्या होती है जिंदगी, है ना। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूं। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था ना दोस्त, तो 500 का नोट ना अपन कभी कभी पूनम से पूनम ही देखा करते थे, है ना। एक पूनम देखी तो दूसरे पूनम शायद 500 का नोट देखने मिलेगा, वहां से हमने शुरू किया। तो मैं इंदौर में पढ़ता था, तो वहां पे खाना खाने हम लोग बाहर जाया करते थे भाई, है ना। तो वहां पे जब हम खाना खाने बाहर जाते तो सबसे पहले ना मेनू कार्ड होता है, ऐसा मेनू कार्ड। वो मेनू कार्ड में देखा जाता है, एक तरफ होता है लेफ्ट साइड लिखा हुआ, एक तरफ होता है राइट साइड। लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ होता है? आइटम। राइट साइड में क्या लिखा होता है ना। तो आदमी जब देखता है ना, जो चाहत के हिसाब से जीता है जिंदगी, वो लेफ्ट साइड में देखता है पनीर लबाबदार, वेज जेल फ्राइजी, चिकन टिक्का, मटन कोरमा, है ना, ऐसे देखता है। हम कैसे देखते थे? हम यहाँ से देखते थे 108, 320, 80, 70, 50, 60 और 60 रुपए, 60 रुपए, 60 रुपए, आ गया दाल फ्राई। जरूरत के हिसाब से, है ना। तो अगर आपको लगता है कि इस समय कहीं भी किसी भी जगह पे अगर आप ज़रूरत के हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हो मेरे भाई, तो आज का प्रोग्राम आपके लिए है। ज़िंदगी चाहत के हिसाब से जी लो ना, तो ही सक्सेस है ना। इस एनिवर्सरी पे क्या दिलाओगे? अरे यार, इस एनिवर्सरी पे नहीं, आवता एनिवर्सरी में तने दिला इसको। चाहत के हिसाब से ज़िंदगी है कि जब आपकी एनिवर्सरी आई, बीवी ने बोला कि हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग, तो बोलो चलो कल्याण्स, चलो जोया लुकास, है ना। जहां हाथ रख दिया, वो हाथ जहां उसने रखी है चीज पे हाथ, वो चीज आप दिला सको अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, तो है वो चाहत के हिसाब से जिंदगी, है ना। चाहत के हिसाब से जिंदगी, सक्सेस। कितने लोग हैं जो यहां इस वक्त जरूरत के हिसाब से जिंदगी जी। देखो, छुपाने की कोई बात नहीं है यार। डॉक्टर के सामने देखो, तुम अगर तुम्हें बवासीर हुआ है तो डॉक्टर के सामने खोलनी ही पड़ेगी पैंट, ठीक है ना। अब तुम ये बोलो कि नहीं सर वो ऐसा है तो मैं इमेजिन तो नहीं कर सकता हूं, डॉक्टर तो डॉक्टर है भैया। तो यहां पर अगर खोलोगे इन द सेंस अपने आप को, है ना, तो अगर खुल के बोलोगे, देखो यार, एक दिशा से दूसरी दिशा में जाना है, परिवर्तन अगर आपको अपनी जिंदगी में करना है ना मेरे भाई, तो सबसे पहला स्टेप मैं अपनी जिंदगी में, मेरे जो भी 16, 17, 18 साल का करियर हुआ है, इस करियर में मैंने एक चीज समझी कि जब तक आप अपनी खुद की आज की सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं करते ना, तब तक आप दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। मैं गरीब हूं तो पहले मुझे मानना पड़ेगा कि मैं गरीब हूं। मैं अनसक्सेसफुल हूं तो पहले मुझे मानना पड़ेगा कि मैं अनसक्सेसफुल हूं, तभी तो आप सक्सेस की तरफ सोच पाओगे। वरना बैठे बैठे तुम, गलतियां तुम्हारी 100 है और तुम दूसरों को ही बहाना दे रहे हो, इस बार धंधा क्यों नहीं हुआ, तो आंसर क्या था? साहब बहुत बारिश थी, मार्केट डाउन है,
कंपटीशन सस्ता बेचता है। अरे मेरी मासी के बनेवी के चाचा की लड़की के यहाँ पर लगन था। व्हाट इज दिस? ये वो है बहाने, ये पूरी तरीके से बहाने। अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सर इस सीजन मेरा धंधा नहीं हुआ क्योंकि मेरे एफर्ट्स पूरी तरीके से नहीं थे, तो आप अगले सीजन की तैयारी करते हो मेरे भाई।